नमस्कार दोस्तों आपका फ्यूचर एसडीएम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको आरओ एआरओ से संबंधित सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, और ये बताएंगे आपको अभी जितने दिन शेष बचे हुए हैं, जैसे कि 65 से 70 दिन बचे हुए हैं, आप उनमें अपनी तैयारी को किस तरह से धार देंगे, इसके बारे में जानकारी बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है दोस्तों। देखिए इसमें सामान्य अध्ययन 140 नंबर का, और उसमें हिंदी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे दोस्तों जब से अभी सिलेबस चेंज हुआ है, पहले क्या होता था कि सिलेबस 160 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन जीएस के 140 नंबर के होते थे, वो अलग समय था 2 घंटे का। उसके बाद जीएस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, वो 1 घंटे का अलग पेपर होता था, बीच में गैप होता था। लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से दोस्तों एक पैटर्न आया है जिसमें अभी हिंदी और जीएस का पेपर इकट्ठा होगा और आपके पास 3 घंटे का समय होगा दोस्तों। इसको देखते हुए आप सब नए हिसाब से तैयारी करेंगे, जो नया सिलेबस जो नया पैटर्न आएगा उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि आपको परीक्षा पैटर्न या जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है दोस्तों हम बात करते हैं अगर सामान्य अध्ययन की, प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 140 क्वेश्चन 140 नंबर का हमने पहले ही बता दिया है। तो उसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे, कहाँ से क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये दोस्तों बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों जैसा कि हमने पहले से लिख लिए हैं सारी चीज़ें, आपको बताएंगे कि दोस्तों इसमें से सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसके बाद भारत का इतिहास, भारत सामान्य अध्ययन, उसके बाद भारत का इतिहास, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारतीय राजतंत्र, फिर क्या है भारतीय राजतंत्र। दोस्तों सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भारतीय राजतंत्र। भारतीय राजतंत्र का मतलब पॉलिटी से है। उसके बाद भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार के संबंधित चीज़ों पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण पे, पूछा जाएगा। उसके बाद 7 नंबर है विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल, तथा प्राकृतिक संसाधन से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे विश्व को हैं, चाहे भारत इंडिया के स्पेशल हो। उसके बाद देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, रहन सहन के संबंध में विशिष्ट जानकारी। दोस्तों ये रहा आपका प्रारंभिक परीक्षा जीएस का सिलेबस है दोस्तों, जो 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के। दोस्तों हिंदी के आपको पता है जैसे कि 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, और ये दोस्तों 140 और 60 मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे दोस्तों। इसमें 6 टॉपिक होते हैं, और उन टॉपिकों की अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो दोस्तों बात उसमें विलोम शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। उसके बाद तद्भव तत्सम 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। विशेषण विशेष 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। पर्यायवाची शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। उसके बाद वर्तनी शुद्ध है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि ये संपूर्ण सिलेबस है प्री का, 140 क्वेश्चन जीएस के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको जो बताए हैं वहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। टोटल मिला के हो गया 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए दोस्तों। आपको क्या करना है, दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि आप प्री में कितने नंबर तक लाएंगे, कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कितना नंबर कम से कम लाना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को बात करें हम दोस्तों, आपको सबसे पहले हिंदी की बात करें तो आपको हिंदी में क्या करना होगा, कम से कम आपको 60 क्वेश्चन 60 नंबर में आपको 55 से 58 नंबर, क्योंकि आपका 55 से 58 नंबर नहीं आता है तो आप पहले से ही रेस परीक्षा क्वालिफाई करने के रेस से बाहर हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम बात करते हैं आपको हिंदी में कम से कम आपको 55 से 58 नंबर आपके आने वाले हैं दोस्तों।
उसके बाद बात करते हैं हम जीएस की। अगर आपके पास हिंदी के 55 से 58 क्वेश्चन बन रहे हैं और जीएस के बन रहे हैं लगभग आपके 90 क्वेश्चन, तो आपका टोटल कितना हो जाता है दोस्तों? टोटल हो जाएगा आपका 140 नंबर प्लस हो जाएंगे। दोस्तों इस हिसाब से बात करें, आपके सारे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, नंबर कितने बन रहे हैं? 140 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप आराम से परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं 140 नंबर प्लस लाकर। दोस्तों बात करें, कम से कम हिंदी में आपको 55 से 58 नंबर लाना ही होगा, क्योंकि आप परीक्षा हिंदी में 55 से 58 नंबर नहीं लाते हैं तो आप पहले से ही परीक्षा की रेस से, क्वालिफाई करने की रेस से बाहर हैं दोस्तों आपको अभी सारे टॉपिक धीरे धीरे क्लियर कराएंगे दोस्तों। अभी तो परीक्षा का सिलेबस हम बताए हैं आपको, आप धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक, चाहे हिंदी के हों चाहे जीएस के हों, सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।